हमने ट्रांसवर्स वेव की, हमने लॉन्गिट्यूडनल की। ट्रांसवर्स ट्रेवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, और लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको नोट करने हैं। पहला फॉर्मूला, सॉलिड्स, अब कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव जब क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में सॉलिड में ट्रेवल करती है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो। ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद ही करना है, कोई डेरिवेशन में करनी नहीं है इसकी। ट्रांसवर्स वेव अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग में खिंची हुई रस्सी, गिटार की स्ट्रिंग या स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रेवल करे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी का, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, और म्यू का दूसरा मतलब है, लिख लो, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी म्यू। कई बुक्स इसको म्यू की जगह छोटा एम भी लिखती हैं, पर याद रखे वो हमेशा बोलती हैं छोटा एम का मतलब यहां पर मास नहीं है, यहां पर छोटे एम का मतलब मास बाय लेंथ है, एम बाय एल है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं, कंप्रेशन रेरिफिकेशन। अगर मान लो सॉलिड के अंदर ये ट्रेवल करे तो फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट ऑफ के प्लस 4/3 ईटा बाय रो। के का मतलब बल्क मॉडुलस, ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रो का मतलब डेंसिटी तो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। याद करना है फॉर्मूला, प्रूफ नहीं करना। इसे बॉक्स में डालो। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, और यहां पर क्या मेंशन है? स्टील रॉड। हाईलाइट्स को डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टील रॉड मेंशन होगा। स्टील की रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करे तो ये आता है पेपर में अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो। वाई का मतलब यंग्स मॉडुलस, क्योंकि स्टील इलास्टिक है और स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड किया था हमने, तो कहीं ना कहीं यहां पर यंग्स मॉडुलस काम आएगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी यूज होता है किसी भी गैस के अंदर या एयर के अंदर। जैसे मैं बोल रहा हूं, एयर के अंदर बोल रहा हूं, मेरी स्पीड ऑफ साउंड है अंडर रूट ऑफ के बाय रो, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो एयर के पार्टिकल कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस यूज होता है। तो के बाय रो, के का मतलब है बल्क मॉडुलस। ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, और ये मत सोचना कि ये पेपर में आएंगे नहीं। आपके PYQ के अंदर, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आपके PYQ के अंदर भी सेम टू सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम।